इब्ने बबूता बगल में जूता पहले तो करता है चुर। ये गाना फिल्म इश्किया से है। एक अलग रंग की कमाल की फिल्म थी इश्किया। नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और विद्या बालन जी के अभिनय से सजी, और इसका ये गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तकरीबन सभी ने सुना होगा, काफ़ी ने गाया भी होगा, गुनगुनाया होगा और आनंद लिया होगा। पर इस गाने में ये इब्ने बबूता क्या है? कोई जूता है, यानी जूते का ब्रांड है? कोई जगह, कोई मीनार, कोई नदी, कोई जानवर, कोई आदमी? आखिर ये है क्या? व्हाट इज इब्ने बबूता? इब्ने बबूता दरअसल एक यात्री थे, एक ट्रैवलर। जी हाँ, पुराने ज़माने में ऐसे कुछ साहसी युवक हुआ करते थे जो साहसिक यात्राएं करते थे। अपने देश से निकलकर दूर के अनजान देशों में जाते थे, उनके बारे में जानने, वो देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनका खान पान क्या है, उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर क्या है, उनकी नगर व्यवस्था कैसी है, अपना राजकाज कैसे चलाते हैं, उनके यहाँ खेती और व्यापार की व्यवस्था कैसी है, हथियार कैसे हैं, समुद्री यात्राओं के लिए उनकी नौकाएं और जहाज कैसे हैं। नए देशों के बारे में ये जानकारी जुटाने का काम ये यात्री या ट्रैवलर किया करते थे, जैसे कि कोलंबस। इब्ने बबूता भी ऐसे ही एक यात्री या ट्रैवलर थे जिन्हें नई नई यात्राएं करने का शौक था। उनका जन्म मोरक्को के टैंजियर में सन 1304 में हुआ था। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की और यात्राओं पर निकल पड़े। बाकी यात्रियों की तरह इनके मन में भी पूरी दुनिया घूमने और उसे जानने की इच्छा थी। सबसे पहले वो मक्का गए और फिर आगे बढ़ते चले गए। ऑफ कोर्स यात्राओं में तकलीफ़ें होनी थी, तरह तरह की दिक्कतें आनी थी। आप खुद ही सोचिए, आज के ज़माने में यातायात के विकसित साधनों के होते हुए भी इतनी दिक्कतें आती हैं तो तब का क्या हाल रहा होगा। पर यात्रा की उनकी ये सारी तकलीफ़ किसी नए देश पहुंच जाने पर छू मंतर हो जाती थी, क्योंकि जब वो किसी नए देश में पहुंचते थे तो उनको आदरपूर्वक रिसीव किया जाता था। पूरे दिल से, पूरे प्रेम प्यार से उनका स्वागत किया जाता था। नए देश के राजा और बादशाह उन्हें अपना सम्मानित मेहमान बनाते थे और बहुत सी चीज़ें उपहार में देते थे, जिन्हें वो अपने देश वापस सॉविनर के तौर पर ले जाते थे। इब्ने बबूता का संबंध भारत से सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनका नाम इश्किया फिल्म के गाने में आया है। दरअसल वो खुद भी भारत आए थे। भारत उस समय भी एक विकसित सभ्यता थी, एक ऐसी सभ्यता जहां सब आना चाहते थे, जहां के बारे में सब जानना चाहते थे, और यहाँ की कारीगरी और कृषि इतनी उन्नत थी कि सभी यहाँ की वस्तुओं का व्यापार अपने देश में करना चाहते थे। तो इब्ने बबूता भी भारत आए थे। यहाँ वो काफ़ी दिन रहे, यहाँ के कई स्थानों की यात्रा की और उनके बारे में अपने संस्मरणों में लिखा भी। जिस समय वो भारत आए उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। वो एक अच्छा सुल्तान या राजा नहीं था, उसके शासन में प्रजा खुश नहीं थी। इब्ने बबूता ने अपने संस्मरण में उसके राज में होने वाले जुल्मों का काफ़ी विस्तार से लेखा जोखा दिया है। वो ऐसे फैसले लिया करता था जिसमें प्रजा की पूरी अनदेखी की जाती थी। इन्हें ही आगे चलकर तुगलकी फरमान का नाम दिया गया, जो आज भी कहावत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पर तुगलक इब्ने बबूता से मिलकर खुश हुआ था और उसकी साहसिक यात्राओं के लिए उसकी तारीफ भी की थी। तुगलक ने इब्ने बबूता को अपने दरबार में नौकरी भी दी थी, पर उस समय दरबार में जो माहौल था उसमें इब्ने बबूता का दम घुटने लगा था। उन्होंने निकलने की कोशिश भी की पर कामयाबी नहीं मिली। आखिर जब चीन में अपने किसी प्रतिनिधि को भेजने की बात आई तो तुगलक ने इब्ने बबूता को अपना प्रतिनिधि बनाया और इब्ने बबूता को निकलने का मौका मिल गया। अब राजदूत बनाकर भेजा था तो तोहफे देने भी ज़रूरी थे। इब्ने बबूता को बहुत सा कीमती सामान दिया गया जिसे वो चीन के शासक से मिलने पर उनके सम्मान में पेश कर सकें। इब्ने बबूता बहुत सा कीमती सामान और धन लेकर चीन की ओर चल पड़े। मालाबार तट से वो समुद्री जहाज पर बैठे, पर उनके पास कीमती सामान होने की भनक समुद्री डाकुओं को लग गई। श्रीलंका से आगे जाने पर समुद्री डाकुओं यानी पायरेट्स ने उन्हें लूट लिया। पायरेट्स असली विलन होते थे, पर आज के ज़माने में फिल्मों के हीरो होते हैं और उनके ऊपर फिल्मों की पॉपुलर फ्रेंचाइजी है। हमारे अपने बॉलीवुड के कबीर बेदी ने भी इससे कुछ मिलता जुलता रोल इटली की फेमस टीवी सीरीज़ सांदोकान में किया था और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी पॉपुलैरिटी पाई थी। समुद्री लुटेरों ने इब्ने बबूता को लूटा तो पर मारा नहीं, लिहाजा वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। पर उस यात्रा की सिर्फ शुरुआत ही खराब नहीं हुई थी, आगे भी सब खराब ही रहा।
सारे रास्ते उन्हें काफ़ी कष्ट उठाने पड़े। उनका जहाज भी टूट गया। बड़ी मुश्किल से वो चीन पहुंचे। चीन पहुंचकर कुछ आराम किया, अपने जहाज की मरम्मत की और फिर वहां से विदा लेकर आगे चल पड़े। वहां से वो मक्का, मिस्र होते हुए अपनी जन्मभूमि टैंजियर पहुंचे। जब तक उनकी हिम्मत ने उनका साथ दिया, वो यात्राएं करते रहे। मोरक्को के एक छोटे से शहर से लेकर चीन के हांगचाओ बंदरगाह तक की लंबी यात्रा करने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। इब्ने बबूता की यात्राओं में ज़मीन के रास्ते ही नहीं, समंदर के रास्ते भी थे। इसलिए उनकी सभी यात्राएं रोमांच यानी थ्रिल से भरपूर थीं। आज उनकी याद में टैंजियर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इब्ने बबूता इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। अगली बार जब आप इश्किया के उस गाने का आनंद लें तो आपके दिमाग में ये नहीं अटकेगा व्हाट इज़ इब्ने बबूता, वो तो आपको पता चल ही गया है। अब आप पूरी मस्ती में भरकर गाइए, इब्ने बबूता बगल में जूता, पहले तो करता है चुर।